आज मैं आप सबको 10 इजी इंग्लिश फ्रेजेस सिखाने वाली हूँ जो आप जनरली अपने लाइफ में अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं. सो गाइज, आर यू रेडी? Hey guys, it's Poonam. You're watching me on Gista English. And you're at the right place if you want to speak in English. I know कुछ लोगों के लिए इंग्लिश बोलना is like a task, but frankly saying ऐसा कुछ नहीं है. इंग्लिश बहुत इजी है अगर आप इसे रोज प्रैक्टिस करें, रोज बोलें. Practice makes everyone perfect, not only men. Okay? So, कुछ ऐसे easy phrases है जो आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं. For example, welcome, thank you, may I come in. स्कूल में बोलते थे ना, may I come in, ma'am. And how are you? I am fine. So, ये कुछ ऐसे phrases है जो आपको पता ही है कब यूज करना है, किधर यूज करना है. सो जस्ट लाइक दैट मैं आपको कुछ वैसे और इजी फ्रेजेस बताने वाली हूँ जो आप अपने डेली रूटीन में कहीं भी यूज कर सकते हैं. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट इट. नाउ हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट वन. दैट वन मीन्स वो वाला. अब मैं किसी शॉप पे गई हूँ, उधर मुझे एक ड्रेस खरीदनी है और मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आई, डमी ने पहनी हुई है दूर. और शॉपकीपर मुझसे पूछ रहा है, मैडम आपको कौन सी वाली ड्रेस चाहिए? सो व्हाट आई विल से, आई वांट दैट वन. वो वाला नहीं, दैट वन. क्या बोलोगे आप? दैट वन. करेक्ट. और उसका नेक्स्ट वर्ड है दिस वन. दिस वन इसका हिंदी है ये वाला. सेम एग्जाम्पल. अब मैं उसी दुकान में हूं, मेरा दिमाग माइंड चेंज हो गया. आई डोंट वांट दैट ड्रेस. मुझे पास में एक बहुत सारी ड्रेसेस शॉपकीपर्स ने रख दी है, तो उसने ऑप्शंस दे दिए कि आपको मैम इनमें से कौन सा ड्रेस चाहिए. मुझे एक ड्रेस पसंद आया है, तो मैं क्या बोलूंगी भैया को? भैया दिस वन, ये वाला, ये बड़ा सुंदर है. आई वॉन्ट दिस वन. व्हाट आई वॉन्ट? दिस वन. दिस वन. ओके. सो ऐसे ही जब कोई चीज दूर होती है, आप किसी चीज को इंडिकेट करना चाहते हो, आप बोलोगे दैट वन. और उसका ऑपोजिट, कोई चीज आपके पास में है, आप किसी चीज को इंडिकेट करना चाहते हो, यू विल यूज दिस वन. दूर के लिए दैट वन एंड पास के लिए करेक्ट दिस वन. नेक्स्ट वर्ड इज विच वन. अब इधर मैं खुद ही शॉपकीपर बन जाती हूँ और मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स है, कैंडीज है. आई लव चॉकलेट्स एंड कैंडीज. सो मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स है, कैंडीज है. एंड एक लड़की आती है, उसे चॉकलेट चाहिए और उसने सारे चॉकलेट्स देख लिए. उसने मुझे बोला कि भैया एक चॉकलेट दे दो. और मुझे पता है भैया इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे अलग अलग नाम के चॉकलेट्स है, तो मैं क्या पूछूंगी? विच वन. कौन सी वाला चॉकलेट? I'll ask which one? Which one? Yes, it's question. Which one? Correct? क्या पूछोगे? अगर आपको किसी से कुछ पूछना है कि कौन सी वाला, तो आप क्या बोलोगे? Which one? Yes. Good. Next is after you. आफ्टर यू, आपके बाद या फिर पहले आप. आई गिव यू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शादी में जाती हूँ एंड यू नो शादियों में क्या हालत होती है. लाइनों में खड़े होके खाना लेना पड़ता है. तो उधर ऑल ऑफ अ सडन मैं लाइन में खड़ी हुई हूँ, मेरी टर्न आने वाली है और एक एजेड सी आंटी आ जाती है, उन्हें काफी भूख लगी है. सो बीइंग अ जनरस गर्ल, I'll offer her obviously कि आप पहले. मैं थोड़ी ना बोलूँगी मेरी लाइन, मेरा नंबर आने वाला है, पहले मैं खाना खाऊंगी, आप पीछे जाओ. ऐसे थोड़ी ना बोलूँगी. I'll offer her कि आप पहले आ जाइए. So in English what will I say? I will say after you. What will I say?
आफ्टर यू. नेक्स्ट इज व्हाट फॉर. किस लिए. भाभी जी घर पे देखते हो, जो उसमें दूसरी वाली भाभी है, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम एक्चुअली, वो बार बार क्या पूछती है, किस लिए, किस लिए. मीन्स शी ट्राई टू आस्क व्हाट फॉर. आप इधर किस लिए आए हो. व्हाट फॉर यू आर हेयर. ओके. इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है. व्हाट फॉर. आपको मॉल जाना है, आप अपनी मम्मा से परमिशन लेना चाहते हो कि मम्मा मुझे मॉल जाना है. सो आपकी मम्मा आपसे क्या पूछेगी, किस लिए. शी विल आस्क व्हाट फॉर. किस लिए जाना चाहते हो मॉल. होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ. किस लिए. यस. सो अगला फ्रेज है आर यू डन. क्या आपका हो गया. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं डिनर पे जाते हैं, लंच पे जाते हैं और आपने अपना डिनर कर लिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स कि वो भी जल्दी फिनिश करें, तो आप कंफर्मेशन के लिए उनसे क्या पूछेंगे कि आपका हो गया, आपका डिनर हो गया. आर यू डन. आर यू गाइज डन. क्या पूछेंगे. आर यू डन. आप अपने ऑफिस में है, आप जल्दी फ्री हो गए, यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड टू गेट फ्री, आप उसके साथ घर जाना चाहते हैं, तो आप उससे क्या पूछेंगे दैट आपका हो गया. आर यू डन. आर यू डन विथ योर वर्क. क्या पूछेंगे. आर यू डन. गुड. नाउ द नेक्स्ट इज आई एम डन. आई एम डन. आई एम हैविंग माई फूड, आई एम हैविंग माई लंच और मेरा पेट भर गया है, बहुत बुरी तरह भर गया है. आई एम टोटली स्टफ्ड और कुछ नहीं खा सकती. मैं क्या बोलूंगी. आई एम डन. पेट भर गया है. आई एम डन. ऐसी एक और एग्जाम्पल देती हूँ. आप बहुत एक मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने 2-3 घंटे से आप लगे हुए हैं एंड फाइनली आपका प्रेजेंटेशन बन गया है, तो आप लास्ट में क्या बोलोगे. आई एम डन. हो गया, फाइनली मेरा हो गया. आई एम डन. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट टाइम. एज इफ लाइक आई एम थ्रोइंग अ पार्टी. मैं एक पार्टी दे रही हूँ और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और अभी तक मैंने किसी को टाइम नहीं बताया कि कितने बजे पार्टी स्टार्ट होगी. तो माय फ्रेंड्स दे विल आस्क वन सिंपल क्वेश्चन कि कितने बजे पार्टी स्टार्ट होनी है, तो बता दे बहन. व्हाट दे विल आस्क व्हाट टाइम विल द पार्टी स्टार्ट. पार्टी. व्हाट दे विल आस्क व्हाट टाइम. यस, व्हाट टाइम. कितने बजे. व्हाट टाइम. नेक्स्ट इज कांट से. कह नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती. इसका हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कांट से. आई गो विद द लास्ट एग्जाम्पल. आई एम थ्रोइंग अ पार्टी. सो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछना चाहते हैं कि पार्टी कब तक चलेगी, कितने बजे ओवर होगी. एंड बीइंग अ होस्ट आई डोंट नो कब तक पार्टी स्टार्ट होती है, तो चलती रहती है, उनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है. सो आई डोंट नो व्हाट टाइम द पार्टी विल गेट ओवर, व्हाट टाइम माई फ्रेंड्स विल गो टू होम. सो मैं क्या बोलूँगी. कांट से. मैं कह नहीं सकती भैया, तुम लोग इट्स ऑल ऑन योर मूड. ये सब आपके मूड के ऊपर है, जब आपका मन करेगा आप चल जाना. आई से दैट ओनली. आई से आई कांट से. मैं कुछ कह नहीं सकती. अगला वर्ड है नॉट एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं. बहुत कॉमन वर्ड है, आपने बहुत सुना होगा अपने मम्मी और पापा के मुंह से. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो मम्मा मैं ट्रिप पे जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ, मम्मी छूटते ही बोलेगी बिल्कुल भी नहीं, गुस्से में. नॉट एट ऑल.